बिनते अब्दुल्लाह ने कराची से पूछा है, तकदीर में सब लिखा है तो अमल का क्या फ़ायदा। जब तकदीर में सब कुछ लिख दिया जाता है तो फिर मेहनत और अमल करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि होना तो वही है जो अल्लाह ने लिख दिया है। देखिए, अल्लाह ताला को तो सब चीज़ों का इल्म पहले से मौजूद है, तो अल्लाह ताला ने उसी हिसाब से सब चीज़ों को लिख लिया। अल्लाह को पता है कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, कौन अच्छे अमाल करेगा, कौन बुरे अमाल करेगा। तो जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से होता है। तो अल्लाह के इल्म में पहले से ये बात मौजूद है। अल्लाह का इल्म कामिल है और जो कुछ अल्लाह ने उस इल्म के हिसाब से लिख दिया उसी तरह से होता चला जा रहा है। बाकी ये रहा ये मसला कि पहले से लिखा हुआ है तो जन्नत में क्यों जाएगा, जहन्नम में क्यों जाएगा इंसान, इसके दो जवाब हैं, एक इल्ज़ामी जवाब और एक तहक़ीक़ी जवाब। इल्ज़ामी कहते हैं कि कोई शख्स किसी बात को ना मान रहा हो तो उसको कहना कि भाई ये दलील आप यहाँ नहीं मानते तो वहाँ तो मान रहे हैं आप। तो बात यह है कि खाना पीना भी तो तकदीर में लिखा हुआ है, पैसे कमाना भी तो तकदीर में लिखा हुआ है, तो फिर कोशिश क्यों करते हैं, खाना पीने की दस्तरखान क्यों लगाते हैं। तकदीर में होगा तो निवाला उठ के मुंह में खुद ब खुद चला जाएगा, वहाँ क्यों नहीं सोचते। ये इल्ज़ामी जवाब है। तो जैसे वहाँ नहीं सोचते, आपको अमल में भी खुद अमल करना पड़ेगा। ऐसे तकदीर पे भरोसा करके आपको बैठने की इजाज़त नहीं है। अब जाहिर है वहाँ खाने पीने में और अपने दुनिया के मामलात में आप तकदीर पे भरोसा इसलिए नहीं करते कि आपको पहले से पता नहीं है कि क्या लिखा है। आपको पहले से मालूम नहीं होता कि आपकी तकदीर में रात का खाना लिखा है कि नहीं लिखा, तो आप खाते हैं और खाने के बाद पता चलता है कि लिखा हुआ था तभी खाया है आपने। तो ये आजमाइश है कि हमें पहले से तकदीर का इल्म नहीं है। अगर किसी को पहले से तकदीर का इल्म हो और उसे मालूम है कि तकदीर में ज़िना लिखा हुआ है और वो ज़िना कर ले और अल्लाह क़यामत में उससे पूछे कि तुमने ज़िना क्यों किया, वो कहेगा कि अल्लाह मेरी तकदीर में तो पहले से लिखा हुआ था, मैंने तो देख लिया था, मुझे तो पता चल गया था। तो शायद अल्लाह उसे माफ़ कर दे कि भाई जब लिखा हुआ था तूने तो करना ही था। लेकिन मसला ये है कि अगर कोई शख्स ज़िना करता है, क़यामत में अल्लाह उसे सज़ा देगा और वो ये कहे कि अल्लाह तकदीर में तो ज़िना पहले से लिखा हुआ था तो मुझे सज़ा क्यों मिल रही है। तो अल्लाह कहेंगे तुझे किसने बताया था कि ज़िना लिखा हुआ है। तो यही आजमाइश है, हमें पहले से पता नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, हमें तो काम करने के बाद पता चलता है, यही आजमाइश है। तभी कुरान मजीद में अल्लाह ताला के इरशाद है कि जब नाफरमान लोग कहेंगे कि अल्लाह तूने तो पहले से ये सब चीज़ें तो पहले से तयशुदा थी कि हमने क्या करना है, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजूहु लना, क्या तुम्हें पहले से इस बात का इल्म था, अगर था तो वो लेकर आओ हमारे सामने। तो तकदीर पे लिखे हुए होने के बावजूद जो आजमाइश है वो आजमाइश ही रहती है, इसलिए कि हमें पहले से मालूम नहीं है। इसकी उलमा ने बड़ी बेहतरीन मिसाल दी है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, अपने शागिर्दों को पढ़ाता है और उसे पता होता है कि मेरा कौन सा शागिर्द होनहार है, कौन सा मेहनती है और कौन सा नालायक है। जो पूरे साल मेहनत नहीं कर रहा और इम्तिहान में चूँकि नकल भी नहीं होगी तो उसको पहले से पता होता है कि ये ज़ीरो नंबर लेगा। तो उस्ताद क्या करता है कि जो इम्तिहानी पेपर है उसमें जो रिज़ल्ट है ना उसमें पहले से ज़ीरो लिख देता है, क्योंकि उसको पहले से पता है कि इसने करना कराना कुछ नहीं है, मैं इसे पहले से जानता हूँ, करेगा कुछ भी नहीं है, तो पहले से ज़ीरो लिख देता है। और जो जिसके बारे में उस्ताद को मालूम है कि ये 100 नंबर लाजमी लेगा, ये होनहार तालिब इल्म है, मुझे इसका पता है कि ये कभी भी गलत यानी ऐसा नहीं करता कि मेहनत ना करे और इसका दिमाग भी अच्छा है, तो उस्ताद ने पहले से रिज़ल्ट में 100 नंबर डाल दिए। लेकिन उस्ताद अपने उस रिज़ल्ट की बेस पे जो उस्ताद ने नंबर लगाए रिज़ल्ट अनाउंस नहीं करता बल्कि इम्तिहान लेता है ताकि कल को हुज्जत तमाम हो जाए। जब इम्तिहान लेता है तो नालायक तालिब इल्म जो है उसके कोई क्वेश्चन ही हल नहीं करता, उसके यानी जब उसके पेपर एग्ज़ामिनर यानी जब पेपर जो है वो टीचर जो पेपर चेक करने वाला है उसके सामने आता है तो वो देखता है कि इसने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सफाई के नंबर अगर इसको दिए जाएं तो दिए जाएं, क्योंकि खाली पेपर छोड़ कर आया है, एक डॉट का निशान भी नहीं है उसमें, तो वो ज़ीरो लगा देता है। और जिस होनहार तालिब इल्म ने पेपर भरपूर तरीके से हल किया वो 100 लगा देता है। तो जिस टीचर ने यानी जो जब अमली तौर पर इम्तिहान लिया गया तो नालायक तालिब इल्म के 0 नंबर आए और जो होशियार था, ज़हीन था, मेहनती था उसके 100 नंबर आए। अब तालिब इल्म को कहीं से पता चल गया कि मेरे टीचर ने तो पहले ही से 0 लगाया हुआ था और जो ज़हीन है उसको पता चल गया कि पहले से ही 100 लगाया हुआ था। तो अब नालायक तालिब इल्म जिसने मेहनत नहीं की, इम्तिहान पास नहीं किया, क्या वो इस बेस पे उस रिज़ल्ट को मुस्तरद कर सकता है कि जी आपने तो पहले ही 0 लगा दिया था। अगर वो केस करे और कहे कि टीचर से कि आपने तो रिज़ल्ट के पेपर में पहले ही 0 लगा दिया था, तो जो टीचर है ना वो ये कहेगा कि तुम ये ना देखो कि मैंने लगाया था नहीं लगाया, तुम ये देखो मैंने सही लगाया था गलत लगाया था।
मुझे चूँकि पता था कि तुम नालायक हो, तो मैंने तुम्हें आजमाया है और तुम उस इम्तिहान में नाकाम हुए हो। तो मुझे पहले से इल्म था कि नाकाम हुए हो, लिहाजा मैंने पहले ही लगा दिया था, क्योंकि मेरा इल्म कामिल है। तो इंसान से तो फिर भी गलती हो सकती है, वो जिस तालिब इल्म को 0 नंबर देने चाहिए उसको 50 दे सकता है, 20 नंबर दे सकता है, लेकिन अल्लाह से गलती नहीं होती। तो अल्लाह न ताला ने चूँकि तकदीर का इल्म मख्फी रखा है, लिहाजा हमारी अब आजमाइश इसमें यह है कि हमें नहीं पता कि हम जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे, हमारे मुक़द्दर में गुनाह लिखा है, नेकी लिखी है। हमें अमल करना है। हदीस में आता है इअमलू फ़कुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक़ लहू, जिसने जहाँ जाना है वो वैसे अमाल करता है। तो आप अच्छा अमल करके देखें। अगर आप अच्छा अमल करेंगे, कोशिश करेंगे, तो अल्लाह का वादा है अमल की तौफीक मिलेगी आपको। और जब अमल की तौफीक मिलेगी तो अल्लाह का वादा है अच्छा अमल इसकी अलामत है कि आपके मुक़द्दर में जन्नत लिखी हुई है। और आप बुराई करके देखें, अगर आप बुराई करने की कोशिश करते हैं तो आपसे बुराई होगी, और जब बुराई होगी आपसे तो ये इसकी अलामत है कि आपकी किस्मत में बुराई लिखी हुई थी। और फिर उसकी बेस पर जब आप जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह हम सबको पनाह में रखे, तो ये इसकी अलामत है आपके मुक़द्दर में जहन्नम लिखी हुई थी। लेकिन ये मुक़द्दर पहले से मालूम नहीं है, आपके करने के बाद पता चलता है। तो आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि आप नेकी करें तो नेकी करते चले जाएंगे, बुराई करें तो बुराई करते चले जाएंगे। जैसे दुनिया में अल्लाह ने रिज़्क़ भी मुक़द्दर में लिखा हुआ है, तो हम रिज़्क़ की तलाश फिर भी करते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारे मुक़द्दर में रोज़ी है या नहीं है। हम अगर एतमाद करके बैठ जाएं हम तो फिर तो यानी बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे। एक आदमी ना खाना खाता है, ना पानी पीता है, और ना वो ज़िंदा रहने के असबाब इख्तियार करता है, और वो ये कहता है कि मुझे तो नहीं, यानी अगर मुक़द्दर में ज़िंदगी होगी तो बच जाऊँगा, तो ज़ाहिर है ये नहीं बचेगा, भूखा मरेगा, और मरने के बाद पता चलेगा कि इस नालायक के मुक़द्दर में मौत लिखी हुई थी। तो हमें मरने से पहले पता नहीं है, लिहाजा हम ज़िंदा रहने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक ज़ैद ने बकर को कत्ल किया। अब बकर को कत्ल किया, बकर के वारिस ज़ैद के पास आए और कहने लगे कि हम आपसे इंतकाम लेंगे। अब ज़ैद दलील में तकदीर का हवाला पेश करता है। ज़ैद दलील में ये कहता है कि मैंने 20 साल की उम्र में बकर को कत्ल किया। बकर की उम्र 20 साल थी, तो तकदीर में इसकी उम्र 20 साल लिखी हुई थी कि नहीं लिखी हुई थी? बकर के जो वारिसीन हैं, लवाहिकीन हैं, वो कहेंगे यकीनन मौत का वक्त तो मुक़द्दर है। तो ज़ैद कहेगा कि जो वक्त मुक़द्दर था उसी पे मरा है ना वो, तो मेरा क्या कसूर है इसमें? तो क्या बकर के लवाहिकीन ज़ैद को इस बेस पे छोड़ देंगे? यकीनन नहीं छोड़ेंगे, और दुनिया में कोई भी नहीं छोड़ता। तो जैसे वो नहीं छोड़ते, अल्लाह भी नहीं छोड़ेगा, कत्ल की सज़ा देगा। वजह उसकी है कि बकर के वारिसीन ज़ैद को ये कहेंगे कि इसने 20 साल में, इसकी उम्र तो 20 साल ही थी, लेकिन तुझे किसने बताया था कि इसने 20 साल में मर जाना है? जाहिर से तो यही लग रहा था कि अभी मज़ीद ज़िंदा रहेगा, आपने जाके इसको गोली मार दी है। तुम्हें किसने बताया था? तो तुमने तो अपने हिसाब से इसको वक्त से पहले मारा है। वो तो अल्लाह के इल्म में ये बात थी ना, तुम्हें तुम्हारे इल्म में थोड़ी थी। फिर भी अगर ज़ैद की समझ में ना आए ना, ये दलील समझ में ना आए, तो मैं फिर बकर के वारिसों को यानी मशवरा दूंगा कि आप बंदूक उठा के ज़ैद को गोली मार दें। और जब गोली मारने लगे और ज़ैद चीखे चिल्लाए, तो फिर ज़ैद को आप भी ये कहें कि तुम्हारी भी उम्र इतनी लिखी हुई थी, लिहाजा अगर तुमने बकर को मार दिया ये जुर्म नहीं है, तो हमारा तुम्हें मारना भी जुर्म नहीं है। तो इससे पता चलता है कि भाई जो चीज़ लिखी हुई है वो तो लिखी हुई, अंडरस्टूड है, वो अल्लाह के इल्म है, हमें मालूम नहीं क्या लिखा हुआ है। तो हम उस ज़ाहिर ही के मुकल्लफ़ हैं। हमसे जो हम कर रहे हैं अपने इख्तियार से, हमसे उसके बारे में सवाल किया जाएगा, और इसी बेस पे जन्नत और जहन्नम अल्लाह ने रखी है। तो तकदीर का अक़ीदा अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उस बेस पर हम अमल को छोड़ नहीं सकते। और हमें जो जन्नत मिलेगी तो अच्छे आमाल, वो आमाल जो हमने अपने इख्तियार से किए हैं, और जहन्नम में अगर कोई जाएगा तो वो अपने उन आमाल की वजह से जो उसने अपने इख्तियार से किए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक आमाल की तौफीक दे, ताकि हम जन्नती करार पाएँ, और बुरे अमाल से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे, ताकि हम जहन्नम से हमेशा के लिए महफूज हो जाएं।